गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, क्या हो रहा है? वाह वाह समृद्धि, चश्मा कब लग गया तुमको? हाँ मैम बहुत पहले लग चुका था, 1 महीना हो गया होगा। अच्छा। मान्या, वरुण, आदि क्या हो रहा है? मैम मैम वो जो आपने वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर दिया मैम, उसके नोट्स नहीं है मैम मेरे पास। कैसे होंगे मेरे बाबू? जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तो आप तो कहाँ थे? मैम वो कॉन्स्टिट्यूशन वो जो सिविक्स वाला मैम, तब तक तो मैं था भी नहीं। अब आपने ज्वाइन नहीं किया था? देखो फिर मान्या की तरह स्मार्ट बनो। मान्या ने क्या करा कि वो चैप्टर खुद से पढ़ लिया और जो डाउट्स थे उसने मुझसे पूछ लिए। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बेटा, पेपर कल है तो कॉन्स्टिट्यूशन का आज रात में चैप्टर पढ़ लेना। जो डाउट हो मुझसे पूछ लेना। नोट्स नहीं मिलते हैं एसएसटी में। तुमको साइंस में नोट्स मिलते हैं क्या तुम लोगों को? जो सर लिखवाते हैं वो। जो लिखवाते हैं वो नोट्स होते हैं। मैं एसएसटी में इस तरह की चीजों में बिलीव नहीं रखती। मैं समझाती हूँ चैप्टर, आपको क्वेश्चन आंसर्स खुद करने होते हैं कि नहीं? यस तो मैम। अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन जब मैंने पढ़ाया हो और कोई क्वेश्चन आंसर लिख रखे हो तो वरुण को ट्रांसफर कर दो। कोई है ऐसा? ओके मैम। मैम मेरे पास नोट्स मतलब काइंड ऑफ है जो आपने लिखवाए हुए चीजें। हाँ, मैंने प्रीएम्बल, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीजें लिखवाई थी और यस मैम। वही आप जो है वरुण को दे देना। वरुण, आपका काम हो गया? मैम हाँ मैम, थैंक यू मैम। पूछो पूछो, जल्दी पूछो। आपने बोलो वरुण। व्हाई नीड कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लिखवाया था। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल लिखवाया था, फंडामेंटल राइट्स लिखवाए थे, और व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। और उतनी ही चीजें थी उसमें। हाँ ठीक है, तो मैंने वरुण लिखवाया था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और व्हाट इज प्रीएम्बल, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, और व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। यही है बेसिक क्वेश्चन, यही हमेशा पूछे जाते हैं, यही पेपर में भी आएंगे। समझ गए? थोड़ा बहुत घुमा फिरा के मैम। बट यही पूछे जाएंगे। जो समृद्धि ने लिखा है आप समृद्धि से ले लेना और उसी के बिहाफ पे थोड़ा बहुत उससे पढ़ के, थोड़ा बहुत चैप्टर से पढ़ के हो जाएगा काम। मैम वरुण का नंबर क्या है? वरुण अपना नंबर तुम समृद्धि ग्रुप पर ग्रुप भेज में देना से देख सीधा, ले। तो सबको ही मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारे आलसी बैठे हुए हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है, ग्रुप पे भेज दे। वरुण पता आप हाँ तो ना तो बोलो बेटा। हाँ मैम, थैंक यू मैम। ओके, चलो भाई, वरुण का चैप्टर क्लोज होता है यहाँ पर। आगे चैप्टर शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, हैज बीन, हैव बीन, ये नई हमने आज नई चीज पढ़ी। लेकिन हैज और हैव हमको पहले से ही पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। कोई एक ऐसा टेंस आपको पता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसीलिए इसको नाम क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की लगती है और वर्ब का फॉर्म कॉन्टिन्यूअस का लगता है। तो ये है शॉर्टकट याद रखने का। समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस की वर्ब लगती है और हेल्पिंग वर्ब किसकी लगती है? परफेक्ट की। तभी परफेक्ट वाला हैज और हैव यहाँ लगा हुआ है, बस बीन यहाँ पर एक्स्ट्रा है। अब है कि ये हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? ये सेंटेंस बेटा लंबे टाइम की बात करते हैं। जैसे मैं 10 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, तो टाइम की बात करते हैं। अगर हम कंटिन्यूअस को देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानोगे? अब तो रिवीजन हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने क्या बताया था? मैम जो काम चल रहा हो, अभी अभी चल रहा हो। ठीक है, अगर मैं तुमसे बच्चा ये बोलूं कि अभी हम क्लास कर रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मैं 4 सालों से पढ़ा रही हूँ, या तुम ये बोलो कि मैं सुबह से क्लास कर रहा हूँ, तो ये सुबह से, 4 सालों से, टाइम की वजह से ये किसमें आ जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो जैसे ही ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं 10 सालों से इंडिया में रह रहा हूँ, 15 सालों से नोएडा में रह रहा हूँ, बचपन से इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं मेरी नानी के घर 4 साल से रह रहा हूँ, मैं इसको 10 सालों से जानती चली आ रही हूँ, तो आई हैव बीन नोइंग हिम हो जाएगा। तो यानी कि जो टाइम की बात करें, समझ में आ रहा है?
और टाइम की बात Yes, करने की ma'am. वजह से ही यहाँ पर दो चीजें यूज होती है, एक है सिंस और एक है फॉर। ठीक है, जब आपको किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, जैसे पर्टिकुलर ईयर की बात की जा रही है, ठीक है, 1986, 1987, 2004, 2019, अगर पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर डे या फिर पर्टिकुलर टाइम की बात करें, 10 PM 9 PM, पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो वहां क्या लगेगा, सिंस। समझ गए? Since. अगर बात Yeah. करें डेज में, 4 डेज 5 डेज, पर्टिकुलर डे की बात नहीं कर रहा है, सिंस वेडनेसडे होता है क्योंकि वेडनेसडे एक पर्टिकुलर डे है। सिंस 4 डेज, सिंस वीक्स, समझ रहे हो, सिंस आवर्स, इसमें पर्टिकुलर टाइम की बात ना करें। अगर 10 PM लिखेगा लगेगा तो वहां पे सिंस लगेगा, लेकिन अगर डेज आवर्स की बात लगेगी तो वहां क्या चलेगा, फॉर आवर्स, फॉर 4 वीक्स, फॉर 5 डेज। किसी को डिफरेंस समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो अगर मैं बोलूं 1986 तो उसके पहले क्या लगेगा, Since. अगर मैं बोलूं फरवरी तो क्या लगेगा, सिंस, Since. पर्टिकुलर मंथ है। वेडनेसडे, सिंस, 10 PM 4 PM 9 PM, सिंस। अगर मैं बोलूं 4 वीक्स तो क्या लगेगा, 4 weeks. 4. 4 डेज, 4 आवर्स। For. और समझ गए? यानी कि फॉर मैनी डेज, यानी जहां पे चीज आपका सर्टेन ड्यूरेशन की बात करें, 4 डेज मतलब 4 दिनों की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन तो डेफिनेट है, लेकिन स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ना पता हो। समझ गए ना, कब किस दिन से शुरू हो रहा है। 1986 से तो पता चल रहा है कि 1986 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के तुम लोग को अभी डिटेल में नहीं जाना है सेंस और फॉर में, वो 9 से बताऊंगी। जहां पे पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर डे हो वहां सेंस लगाओगे, जहां पर डेज की, वीक्स की, आवर्स की बात चल रही है वहां क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसकी रूल कैसे लिखेंगे, रूल से पहले पहले तो हम देखते हैं इसको पहचानेंगे। अच्छा, पहचानेंगे कैसे, मैंने सब लिखते चल रहे हो ना, सबको लिखते चलना है, एकदम आंखें गड़ा गड़ा करके देखते नहीं रहना है। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो 2 मिनट में उतार लो, बहुत इजी सी चीज मैंने लिखी थी, बस हेल्पिंग वर्ब लिखी थी, वर्ब की फॉर्म लिखी थी, सिंस और फॉर के बारे में लिखा था, उसको लिख लो 1 मिनट में, जिसने नहीं लिखा है। तब मैं आगे निकालती हूँ रूल। मैम लिख लिया। लिख लिया? तो अफर्मेटिव का रूल क्या होगा, इसमें पहचानोगे कैसे, तो मैंने बता दिया कि आपको ये बोलेगा सेंटेंस कि मैं 10 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, 5 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन एंड में हूँ जरूर आएगा, रहा हूँ भी आएगा। तो रहा हूँ में ये कंटिन्यूअस के साथ कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा हूँ रही है रहे आता है, परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट में रहा हूँ रही है रहे आता है। आपको कंफ्यूज कर दिया, आपने आइडेंटिफिकेशन में बताया था कि एंड में रहा हूँ रही है आएगी, कंटिन्यूअस होगा। एकदम प्रेजेंट मोमेंट की बात चल रही होगी, अभी की, जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं तो ही कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब होता है तुरंत इस समय की बात चल रही है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि मैं 10 सालों से रहता चला रहा हूँ, 4 हफ्ते से होमवर्क कर रहा हूँ, 4 महीने से वो मेरे घर पर रह रहा है, तो जब ड्यूरेशन की बात करेगा टाइम की, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ये बात ठीक है। उसके एंड में रहा है रही है रहे है आता है, रहा है रही है रहे है इसके एंड में भी आता है, इसलिए तो इसके नाम के एंड में भी कंटिन्यूअस है। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइप का डिफरेंस होता है। यानी यहाँ पर मोस्टली कैसे सेंटेंसेस होंगे, ऐसे सेंटेंस जिसमें सिंस और फॉर का यूज होगा। तो ये बात बताना क्या, ये बात समझनी कितनी मुश्किल है कि ऐसा ही सेम चीज पास्ट में भी हो रहा होगा कि नहीं? पास्ट में भी लंबे ड्यूरेशन की बात कर रहा होगा, जैसे ये कह रहा है कि मैं 10 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बोलेगा कि मैं 10 सालों से वहां रह रहा था, वो पास है तो वहां था लगेगा। फ्यूचर वाला क्या बोलेगा, मैं 10 सालों से वहां रह रहा होऊंगा। समझ गए? एक ही तरह के सेंटेंस आएंगे, बस इनके एंड में था, रहा हूं या होऊंगा लगेगा, और सेम ही फीचर के सेंटेंस है। वहां पे भी वर्ब की सब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगनी है, तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगती है। ठीक है, यानी 12 में से 6 टेंस में तीनों कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 6 टेंस में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। किसको ये बात समझ में आई? 12 में से पूरे 6 टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही लगता है, उसमें है 3 कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे समझ में कि नहीं? Yes, ma'am. ओके, आराम से समझने वाली बात है। चलो भाई, तो अफर्मेटिव में इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस Helping verb. have been,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करना है? नेगेटिव में मैंने क्या बताया है कि जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड की बनी होती है तो नॉट हमेशा उनके बीच में कूदता है कि नहीं? नेगेटिव में नॉट, बस नेगेटिव में सेम रूल रहेगा, बस जो नॉट है ये दोनों, ये है फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड, हैज और बीन है बेस्ट फ्रेंड, इनके बीच में नॉट बैठ जाएगा। नेगेटिव का रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, फिर आ जाएगा या तो हैव नॉट बीन, और फिर वही ऊपर के जैसा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मुझे बेटा ये करना हो कि मैं अफर्मेटिव से सिंपल इंटरोगेटिव बनाऊं, बताओ सिंपल इंटरोगेटिव कैसे बनाऊं मैं? सिंपल इंटरोगेटिव मैंने स्वैप करने का फंडा बताया था ना? Yes, ma'am. WH पहले आएगा and then WH वर्ब पहले आएगा, फिर subject, फिर not। सिंपल इंटरोगेटिव में भी मैंने स्वैप करना बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को और सब्जेक्ट को आपस में स्वैप कर दो, नहीं बताया था? अफर्मेटिव का रूल अगर आपको पता है तो अफर्मेटिव से नेगेटिव आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या बन जाएगा? नॉट, इन दोनों के हैज के और बीइंग के बीच में बस नॉट लगा दो तो नेगेटिव का रूल बन जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव को करना है तो सब्जेक्ट और हैज को बेटा रिप्लेस कर दो, यानी हैज आ जाएगी सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट आ जाएगा हैज की जगह। हैज प्लस सब्जेक्ट यानी, या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। किस किस को ये समझ में आ गया? बहुत आसान होता है अफर्मेटिव से सिंपल इंटरोगेटिव बनाना। सिंपल इंटरोगेटिव का मतलब जिनके एंड में, जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। याद आया कि नहीं याद आया? यस मैम। ओके, अफर्मेटिव रूल अगर आपको पता है तो अफर्मेटिव से सिंपल इंटरोगेटिव बहुत आसान है। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को रिप्लेस करना होता है। इसको इसकी जगह लिख दो, इसको इसकी जगह लिख दो, ये हर टेंस में होता है, हर टेंस में। कंटीन्यूअस में भी चीज वैलिड है कि अगर आपको अफर्मेटिव का रूल पता है तो उससे आप सिंपल इंटरोगेटिव तुरंत बना सकते हो। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह लिख दो, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह लिख दो और बाकी पूरा सेंटेंस कॉमन रहने दो। सिंस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड है, इसीलिए पहले वर्ड से सब्जेक्ट रिप्लेस होगा। किससे? पहले से। नॉर्मली तो हेल्पिंग वर्ब में एक ही वर्ड होता है, डू, डज, डिड, वाज, वर, इज, एम, आर, ये सब सिंगल वर्ड के हेल्पिंग वर्ब है ना। केवल हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब मिलती है, हैज बीन, हैव बीन, तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो पहले वर्ड से रिप्लेस होता है, लेकिन तरीका वही होता है। यहाँ पर हैज लग गया, फिर सब्जेक्ट लग गया और बीन को एज इट इज वहीं लगे रहने दिया जहां लगा था। अब बीआईएनजी और ऑब्जेक्ट आ गया कि नहीं आ गया समझ में? यस मैम। डब्ल्यूएच की फैमिली तो बहुत बनाना आसान है, क्योंकि अफर्मेटिव से हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट को रिप्लेस करके बना लोगे सिंपल इंटरोगेटिव, और सिंपल इंटरोगेटिव का एज इट इज रूल डब्ल्यूएच में लगता है, बस पहले क्या ऐड हो जाता है? WH वर्ड। WH वर्ड। तो ये पूरा रूल एज इट इज यहाँ कॉपी हो जाएगा, एंड में बस सबसे पहले लग जाएगा WH वर्ड। रूल हो जाएगा WH वर्ड हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस VING और ऑब्जेक्ट। किस किस को ये समझ में आ गया रूल बनाना? मैम मुझे आ गया। तो लिख लो फटाफट। अब अगर यहाँ पे सिंपल इंटरोगेटिव WH फैमिली में नॉट लगना होगा तो नॉट कहाँ आएगा? सिंपल फंडा, इंटेरोगेटिव में तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है। किसको ये बात याद है? अगर यहाँ नॉट लगना होगा तो ये सब्जेक्ट के बाद लगता है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट सब्जेक्ट के ऊपर लिख लो, ये ऑप्शनल है कि अगर नेगेटिव है सेंटेंस, क्या वो 4 सालों से यहाँ रह रहा था या क्या वो 4 सालों से यहाँ नहीं रह रहा। अगर नॉट वाले सेंटेंस है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, अगर तुम्हें इस तरह से सब्जेक्ट को याद रखने में दिक्कत होती है तो इसका एक और तरीका है कि नॉट वाले सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस से अफर्मेटिव सिंपल अफर्मेटिव यानी जिसमें नॉट नहीं लगता है, उससे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इसको इस वाले रूल को देखा जाता है कि इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो। अगर तुम्हें नेगेटिव वाला इंटेरोगेटिव बनाना है तो तुम नेगेटिव वाले रूल की तरफ जा सकते हो कि सब्जेक्ट को यहाँ लिख दिया, यहाँ को यहाँ लिख दिया। जैसे ही तुम हैज को यहाँ लिखोगे और सब्जेक्ट को यहाँ लिखोगे तो तुम देखोगे कि नॉट ऑटोमेटिकली तुमने कहाँ लगा दिया? सब्जेक्ट के
दिया? सब्जेक्ट के बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल रहे हो तो अफर्मेटिव के रूल की जगह नेगेटिव वाले इंटरोगेटिव तुम नेगेटिव के रूल से देख लो। यहाँ पे बस एक ही काम करना है, वर्ब को यहाँ लाना है, सब्जेक्ट को यहाँ लाना है, और जैसे ही तुम इनको स्वैप करके लिखोगे, हैज को यहाँ लिखोगे और सब्जेक्ट को यहाँ लिखोगे, तुम देखोगे ये वही रूल बन जाएगा जो मैं बता रही थी। हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये शॉर्टकट है, जैसे तुम्हारे दिमाग को समझ आए वैसे समझाओ, लेकिन याद करने के चक्कर में मत पड़ो। स्मार्ट बनना सीखो कि एक रूल आ गया और उससे सारे रूल बना दिए, तो सारे टेंस के अफर्मेटिव रट लो, समझ गए? और हर एक टेंस का अफर्मेटिव ऐसा ही होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। केवल वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ये लगता है। ठीक है, वर्ब की फॉर्म चेंज होती है और हेल्पिंग वर्ब खुद चेंज होती है, वरना अफर्मेटिव का रूल एकदम सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म, ये है किसी भी अफर्मेटिव का रूल। अब अगर तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव लगाना है तो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस, मान लो कंटीन्यूअस का बनाना है तो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फॉर्म है वीआईएनजी। जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाती है, तुम हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब की वैल्यू डालते जाते हो और वर्ब के फॉर्म की जगह वर्ब के फॉर्म की वैल्यू डालते जाते हो। और भी अगर सिंपलीफाई करना है तो क्या करना है, पूरे 12 टेंस के केवल अफर्मेटिव रट लो, एज इट इज रट लो। तो 12 टेंस के अफर्मेटिव को जब तुम एज इट इज रट लोगे तो क्या होगा, उससे नेगेटिव बना लोगे कैसे, तुरंत। जहां पर तुम्हारे अफर्मेटिव रटते ही तुमको हेल्पिंग वर्ब याद हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा, और इन दोनों को स्वैप कर दोगे तो सिंपल इंटरोगेटिव बन जाएगा। और इसी स्वैप के वाले में पहला डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ दोगे तो ये डब्ल्यूएच की फैमिली बन जाएगा हर टेंस का। पता चल गया? यस मैम। ओके, रूल्स में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने रूल्स पढ़ा के बता दिए, समझा के बता दिए, रूल्स का शॉर्ट फॉर्म भी बता दिया है। कोई भी जगह पे ये नहीं होगा कि सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट लिखी हुई है, क्योंकि ये रूल इसीलिए पढ़ाए गए हैं कि प्लेसमेंट में गड़बड़ ना करो, फिर नॉट कहीं लगा दिया, वर्ब कहीं लगा दिया, जो तुम लोग उल्टा सीधा काम करते हो। ठीक है, ये तो आ गया रूल। बेटा मैम कल के टेस्ट का एक डाउट है मैम, कितने मार्क का है टेस्ट? 5 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ओके मैम। ओके, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है, यहाँ पर मैं पास्ट लिखना चाहूँ, तुम ये भूल जाओ कि पास्ट में को पहचानेंगे कैसे, पास्ट को पहचानेंगे कैसे ये मैं अभी बताती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पास्ट की हेल्पिंग वर्ब बता देती हूँ। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। अब तुम मुझे बताओ, जहां जहां हैज हैव लिखा है सब जगह अगर मैं हैड को रिप्लेस कर दूं तो क्या ये पास्ट का रूल बन जाएगा? यस मैम। ऑब्वियसली, क्योंकि रूल में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म तो सेम ही है। मैंने क्या बताया, सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है, यानी वर्ब को तो कहीं चेंज करना ही नहीं है हमको। इसी रूल में जहां जहां हैज हैव लिखा है सब जगह मैं हैड लगा दूं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी? हैड की। वहां पे हैज हैव दो नहीं होती, वहां पे केवल हैड होती है। तो हर जगह अगर मैं हैड बीन लिख दूं तो क्या ये पास्ट के रूल बन जाएंगे? मैम पास्ट परफेक्ट में तो खाली हैड वर्ब होती है ना, हैड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बच्चा, पास्ट सारे परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा रही हूँ ना। अच्छा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूल्स लिखा दिए। अब मैं अगर बोलूं कि इसी वाले रूल में जहां जहां हैज लगा है और हैव लगा है सब जगह मैं हैड लिख दूं, क्या ये पास्ट का रूल बन जाएगा? यस मैम। ऑब्वियसली बन जाएगा। तो बस वही करो, जहां जहां हैज लगा है, क्योंकि वहां पर एक ही होती है तो दो लगाने की जरूरत नहीं है, हैज और हैव, तो हैव बीन का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वहां पे एक होती है। तो जहां जहां बेटा लगा हुआ है सब जगह क्या लगा दो, हैज की जगह हैड लगा दो, और हैड लगाते ही ये पूरे के पूरे रूल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? पास्ट में। पास्ट का रूल रहा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हैड नॉट बीन, ये रहा हैज की जगह हैड कर दिया, ठीक है, तब हैड स्टार्टिंग में हैड कर दिया, और इसको भी लिख लो, पास्ट वाला उसके नीचे लिख लो, और अगर तुम्हें लगे कि तुम फ्यूचर में कभी भूल जाओगे तो ये भी लिख लो कि तुमने बनाया कैसे है इसको, बस रिप्लेस कर दो हैड से। पूरा ये पास्ट का अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच की फैमिली बन गया, ठीक है। Yes, अगर मैं फ्यूचर बनाना चाहूं और मैं तुम्हें ये बताऊं कि फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यहाँ पे दो है,
will have been, shall have been. मैम इसका भी बन जाएगा। तो जहां जहां had been लिखा है वहां will have been, shall have been कर दे, और जहां जहां not लिखा है उसमें will को इधर कर दे, और have been और have been को इधर, will shall को इधर कर दे, और have been को इधर कर दे, तो हो जाएगा। यस मैम। अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल तो इसको एज इट इज रिप्लेस करना है, और जब नॉट आता है तो नॉट विल और हैव बीन के बीच आता है, समझ गए? यानी फर्स्ट लेटर के बाद ही नॉट आता है, तो नॉट आने के चक्कर में यहाँ लिख दोगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैम एक सेंटेंस एग्जांपल दे दो ना, मैं फ्यूचर दे रही हूँ परफेक्ट सेंटेंस से, कंटिन्यूअस। रूल्स को लिख लो सारे, सेंटेंस से तो मैं दे ही रही हूँ, रूल लिखो फिर सेंटेंस से मैच कराऊंगी। ओके मैम। ये रहा तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल, लिख लो फटाफट ये सारे। अभी पास्ट से फ्यूचर बनाना है तो मैंने बोला हैड की जगह, हैड बीन की जगह क्या लगा दूं? will have been, shall have been, लग जाएगा कि नहीं? यस मैम। लग गया, यहाँ will लगा दो और चाहे shall have been लगा दो। यहाँ पे अगर मैं बोलूं नेगेटिव बनाना है, नॉट को वही रहने दो, had की जगह में will shall लगा दो, और नॉट के बाद हैव बीन, यहाँ have been लगा दो, क्योंकि नॉट फर्स्ट लेटर के बाद दिया जाता है। बन गया। अब यहाँ पे अगर करना है तो अभी सबको ही पता है कि had की जगह क्या आएगा? will have been या shall have been। will और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? have been, has been। सॉरी have। कौन है जिसको ये नहीं बना पा रहा है शॉर्टकट? लास्ट में भी हैड की जगह क्या रिप्लेस कर दिया हमने? will या shall। विल या शैल, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया? have been। बीन की जगह, हर जगह तुम्हें बीन को हैव बीन से रिप्लेस करना है और कुछ करना ही नहीं, समझ गए? हर यस जगह मैम। तुमको बीन को वो केवल बीन को हैव बीन से रिप्लेस करना है और हैड को विल और शैल से रिप्लेस करना है, समझ गए? ये पूरे बन गए, किसके रूल बन गए ये? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। देखो हम एक रूल से तुरंत ही सारे रूल बना सकते हैं। सब लोग जब लिख लोगे तब मुझे बताना, सारे रूल लिखे होने चाहिए। अब क्वेश्चन देखेंगे फिर करेंगे कैसे कि क्वेश्चन को करना है। वरुण आपको समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। कहाँ लगा रहा है नोट, कहाँ नहीं लगा रहा है? ये रूल बनाने का तरीका है, एक रूल आए बाकी सारे रूल को कैसे बनाना है बनाना आ गया। अब क्वेश्चन पे जाएंगे फिर इन रूल से मैच करेंगे। सब लोग अपनी रूल को कॉपी में इसलिए लिखोगे क्योंकि यहाँ से जब मैं रूल हटा दूंगी तो दिमाग में इतने जल्दी आएगा नहीं। जब मैं बोलूंगी कॉपी से देख के बताओ तो तुमको देख के बताना है और फिर देखना कि रूल सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हेलो हाँ बेटा। मैम, गलती से ओके ओके, लिख लिया सबने, हटा दूं? 2 मिनट का टाइम है, तुम लोग उतार लो, अगर पीछे का कुछ छूट गया तो कंप्लीट कर लो, लेकिन तीनों हैव बीन एक जगह लिखे होने चाहिए। और आज तुम लोगों का सिस्टमैटिक वर्क यही है कि तुम लोगों ने रूल्स अगर यहीं उछले पुछले लिखे हो तो ये तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद बाकी बचे हुए नॉट टेंस के रूल भी इसी के बाद ही लिख लो, ताकि इकट्ठे हो जाए और जब भी कोई क्वेश्चन आया करे तो इनसे मैच करके कर लिया करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम लोग इसे उतारो, आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स।
ओके, आई होप अब मैंने कर लिया, ठीक है। अब तुम लोग रूल को केवल 2 मिनट के लिए रूल की तरफ देखना बंद करके केवल बोर्ड पे देखना और देखना जादू, सब चीज तुरंत समझ में आ जाएगी। ये है कंपैरेटिव स्टडी का एडवांटेज, कि जब एक जैसी चीजें एक साथ पढ़ी जाती हैं तो सारी ही एक साथ समझ में आ जाती है, ठीक है। देखो कैसे जादू होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एकदम दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हारे। अगर देखो अब डिफरेंस भी मैं बताऊंगी। पहला सेंटेंस है, हिंदी में पहचानना है, सबसे आसान काम है ये, जो लोग आलसी हैं उनके लिए और अच्छा है। हिंदी वाले जवाब दे दो, इंग्लिश वाले नहीं पूछूंगी फिर मैं। माँ खाना बना रही है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब लोग एग्री कर रहे हैं माँ खाना बना रही है, इसमें कोई टाइम का जिक्र नहीं किया गया है, मतलब माँ अभी खाना बना रही, बाय डिफॉल्ट मानेंगे ये है कंटिन्यूअस। अगर बोलूं कि माँ खाना बना रही थी, क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। माँ खाना बना रही होंगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके। अब माँ खाना बना रही है की जगह मैंने लिख दिया माँ आधे घंटे से खाना बना रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। माँ आधे घंटे से खाना बना रही थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। माँ आधे घंटे से खाना बना रही होंगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसको लग रहा है कि उसे हिंदी में समझ में आ गया कि तीनों कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच क्या डिफरेंस होता है? कोई बचा है ऐसा? सबको क्लियर है कि कैसा हिंदी में दिखेगा कि मेरे को ये पहचानना है कि किस टेंस में जाना है। हिंदी में ऐसा दिखेगा, समझ गए? हिंदी पहचाननी आ गई तो बाकी रूल तो है ही हमारे पास। हमारा लाइफ सेविंग बोट हम लेके चल रहे हैं, लाइफ सेवर जैकेट है हमारे पास, कि हमको बस हिंदी में पहचानना है और तुरंत उस रूल को चिपका देना है। चलो भाई रूल चिपकाओ। माँ आधे घंटे से खाना बना रही है, ये दोनों सेंटेंस भी हम अभी लिखेंगे। तो सबसे पहले वाले को ट्रांसलेट कर लेते हैं, जगह कहां से इसको 1 मिनट में मिटा देते हैं। माँ आधे घंटे से खाना बना रही है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, केवल प्रेजेंट लिखूंगी और फिर पीसी। ठीक, मान लिया। इसका रूल क्या होता है अफर्मेटिव में? रूल पढ़ के बताओ मुझे कोई। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, पूरा रूल बताओ। हैज बीन, हाँ ठीक है, हैज बीन, हैव बीन में से कोई भी चीज हो सकती है। फिर हाँ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। इस केस में किस किस को ये पता है कि सब्जेक्ट है माँ, हाँ ऑब्जेक्ट है खाना? हाँ इतना तो पता ही होगा। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा होता है, खाना मतलब, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम चल रहा होता है। तो माँ खाना बना रही तो माँ सब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट। माँ सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। तो क्या लगेगा, हैज या हैव? हैज। हैज, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो सिंगुलर मतलब ही, शी, राम, श्याम, यानी प्रॉपर नाउन जो नेम होते हैं उनको सिंगुलर माना जाता है, और शी और ही को सिंगुलर माना जाता है। उसके अलावा आई, वी, यू, दे, इन सबको क्या माना जाता है? प्लूरल। ठीक है, आई, वी, यू और दे अगर इस तरह के टर्म होंगे तो हैव भी लगेगा। माँ सिंगुलर है तो माँ के साथ लगा दिया हैज। तो अभी हमारा पूरा नहीं, मैं एक एक स्टेप पे ट्रांसलेशन कर रही हूँ। तो माँ प्लस हैज बीन, इतना तो पता चली गया ना तुमको कि हैज बीन, हैव बीन में एक ही लग रहा है, तो माँ प्लस हैज बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या है? Cooking. खाना बनाने को क्या बोलते हैं? कुक। कुक होता है ना खाना बनाना। कुकिंग, नाम आईएनजी ऐड हो जाएगा। खाना मतलब फूड, यानी माँ का तो मदर होता है। तो इतना तो पता चल गया कि मदर, कौन कौन को ये लग रहा है कि एकदम जैसा रूल बना है उसी हिसाब से मेरा सेंटेंस बनता चला जा रहा है? यस मैम। मदर हैज बीन कुकिंग फूड। अब रही सिंस और फॉर की बात, क्योंकि टाइम की बात करते हैं तो सिंस और फॉर तो लगता ही है ना। वो बेटा सेंटेंस में हमेशा एंड में लगता है, क्योंकि वो एक्सटेंशन है। पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 होता है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद जो जो चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद जोड़ी जाती हैं। समझ गए? तो इतना समझ गया। तो कुकिंग के बाद क्या लगेगा? हाफ एन आवर में क्या फॉर लगेगा कि सिंस? सिंस। और
कौन लगेगा, क्योंकि हाफ एन आवर कौन से आधे घंटे की बात चल रही है ये नहीं पता। सिंस अगर फॉर 5 PM 6 PM एग्जैक्ट घड़ी का पॉइंट बताता तो 6 सेंस लगता, फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, किसको लग रहा है कि इस रूल से ये सेंटेंस बन जाएगा? मुझे अगर एक बन सकते हैं रूल से, सारे नहीं बन सकते। अगर इसमें नॉट लगा दूं तो कहाँ लगेगा? अपना नॉट वाला रूल देख के बताओ, नॉट कहाँ आता है? तो मैम हैज और बीन के बीच में। बिल्कुल, जैसे ही अगर मैंने इस सेंटेंस को बोल दिया कि माँ आधे घंटे से खाना नहीं बना रही है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। खाना बना रही है वाले सेंटेंस में नॉट कहाँ बैठाना है? हैज और बीन है, अच्छे फ्रेंड, नॉट लगाना है इनके बीच। समझ गए? अगर मैं तुमसे सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछूं तो इसका सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन क्या होगा? क्या माँ आधे घंटे से खाना बना रही है? क्या जवाब मिलेगा? हाँ या ना। तो अगर क्या लगा देंगे तो क्या करना है? इस वाले सेंटेंस में मदर हैज बीन वाले में हैज और मदर को रिप्लेस कर देना है। तो क्या बन जाएगा? हैज मदर बीन और आगे वो सेंटेंस तो बना ही है, कुकिंग फूड सिंस। उसको लग रहा है कि सारे सेंटेंस रूल से बन रहे हैं। कुकिंग फूड फॉर हाफ आवर को मैं 1/2 लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ठीक, अब अगर मैं बोलूं कि माँ आधे घंटे से खाना क्यों बना रही है, तो क्यों का मतलब मैंने रीजन पूछा है, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो ये है WH की फैमिली। तो बना रहे हैं तो वाई कहाँ ऐड होगा? मैम हैज के पीछे पहले बस कुछ नहीं, इस सेंटेंस के यहाँ पहले वाई ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा WH की फैमिली का सेंटेंस। किस किस को लग रहा है कि पूरे सेंटेंस आ चुके हैं? इतना आसान है टेंस को पढ़ना, लेकिन अगर एक भूले तो सब भूले। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए वाला हाल है यहाँ पर। अगर एक भी आ गया तो सब आ गया। अब अगर मैं पूछूं माँ आधे घंटे से खाना क्यों की जगह कैसे बना रही है, तो कैसे को क्या बोलते हैं? हाउ। तो वाई की जगह क्या लग जाएगा? हाउ हैज मदर बीन कुकिंग फूड फॉर हाफ